नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों महाराष्ट्र के लिए। तो इस पे आप लोग की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसियां रखी है, जो कि आप लोग के यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है, और आप लोग के कलर का अकाउंटेंट के लिए। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, तो उस पर आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। तो यहाँ पे जो भी आप लोग की ग्रुप ए बी और सी पे जो आप लोग की पोस्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पे पोस्ट आप लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग की अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट दे रखी है। एंड नीचे फिर आप लोग की यहाँ पे पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दे रखी है। ठीक है, और जो भी आप लोग की यहाँ पे पात्रता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी, वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है वन बाय वन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोग पात्रता जो कि अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वन बाय वन आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं अभी इस पे लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी इसकी ऑफिशियल पेज पे है, जो कि आईबीपीएस की ऑफिशियल पेज में आ रखे। इसका लिंक दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। जैसे आप लोग हमारे इस पेज पे पहुंचेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कि आपकी अप्लाई डेट रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई डेट भी आप लोग देख सकते हैं, लास्ट डेट भी आप लोग देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आप लोग को अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम को फिलअप करना है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे नेम रहेगा, फर्स्ट नेम को यहाँ पे आप लोग अपने नेम को फिल करेंगे। इसके बाद अपने नेम को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो आप लोग यहाँ पे अपना मिडिल नेम देंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे अपना लास्ट नेम आप लोगों को दे देना है, एंड लास्ट नेम को भी आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। बाकी फुल नेम पे आप लोगों का नेम यहाँ पे काउंट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक एक्टिव मोबाइल नंबर अपना फिलअप करना है यहाँ पे, और उसी एक्टिव मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट अल्टरनेटिव नंबर। ठीक है, अगर इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट आप लोगों को ईमेल आईडी देनी है यहाँ पे। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ठीक है, इतना आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस देना है। @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। डोमेन नेम पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अपना डोमेन नेम जो कि gmail.com सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो भी ईमेल आईडी आप लोगों ने दे रखी है वही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे अपना फिलअप कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से @gmail.com। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिलअप करना है, और यहाँ पे फिर सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को हम लोग फिलअप करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिलअप करने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फिर फोटो एंड सिग्नेचर के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने इसको हाइड करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चॉइस फाइल करना आप लोगों को। पहले हम लोग अपलोडेड इमेज को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है। एंड यहाँ पे जो भी आप लोगों की फोटो रहेगी, ठीक है, जो कि 20 से 50 KB के बीच में, वो फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं एक फोटो को यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को डेमो के लिए। ठीक है, 20 से 50 के बीच में इस तरीके से आप लोग अपलोड करेंगे तो लोडिंग होगा। ये फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। एंड देन फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का कैमरा यहाँ पे अलाउ हो जाता है। ठीक है, कैमरा आएगा, उसको अलाउ कर लेना है। बाकी ये जो आप लोग बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर पे, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों का फेस होना चाहिए। जिस तरीके से फोन से आप लोग सेल्फी लेते हैं, सेम तरीके से आप लोग को अपनी एक फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही कैप्चर करेंगे उसको सेव कर लेना आप लोगों को। ठीक है, देन आप लोग यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद फिर आप लोगों को नीचे यहाँ पे आप लोग देखते हैं आई कन्फर्म के बॉक्स में यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये फोटो अपलोड करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल करेंगे, जो कि सिग्नेचर का साइज रहेगा आप लोगों का 10 से 20 KB के बीच में। जो भी सिग्नेचर है आप लोगों का, तो सिग्नेचर को आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, 10 से 20 के बीच में लोडिंग हो रहा है। तो ये सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग आई कन्फर्म करेंगे, एंड यहाँ से फिर आप लोग को नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ये इमेज और कैप्चर इमेज आप लोग को अपलोड करने के बाद सिग्नेचर, एंड यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप लोग। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे डिटेल के लिए रहता है। तो डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, तो पहले बेसिक डिटेल है। तो बेसिक डिटेल में आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम अपनी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो पोस्ट को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैं जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। एंड देन फिर आप लोग अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं
ठीक है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है वो कैटेगरी को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड देन फिर यहाँ भी आप लोगों को अपने अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, ठीक है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग को नो करना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आप लोगों को अपनी यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एंड अपना यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप लोग डिसेबल है ऑप्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को नीचे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबल है तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आते रहेंगे आप लोग, ठीक है, नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि नीचे यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है, वेदर द कैंडिडेट हैज ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंटी अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है, आपकी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट वैलिड जारी किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है, इस चीज को। एंड देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो वैलिडिटी है या लाइफ टाइम, ठीक है, जैसे कि कुछ टाइम तक वैलिड होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कुछ टाइम तक है आपका वैलिड तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का जो लाइफ टाइम तक, जैसे एससी कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी में आप लोग का लाइफ टाइम तक यहाँ पे वैलिड रहता है तो आप लोग को यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो हमारा नहीं है, जैसे कि हम लोग एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों का कुछ वैलिडिटी समय तक कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डू यू हैव वैलिड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर तो यहाँ पे हम लोग एससी वाले हैं तो जो यहाँ पे ओबीसी वाले हैं उनको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो बाकी फिर हमारे यहाँ पे डीसी वाला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। एंड इसी के नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग यस, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नो करें तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद फिर नीचे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे जो कि वुमेन रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ पे अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज हम लोग मेल है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। एंड देन फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे मराठी लैंग्वेज तो ये कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही, तो बाकी आप लोग अपनी लैंग्वेज पढ़ के यहाँ पे यस या नो में अपना जवाब यहाँ पे दे देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे रिजर्वेशन एस ऑर्फन, ठीक है, अगर आप लोग अनाथ है उससे उस कैटेगरी से अप्लाई करें तो यस, अदरवाइज नो, तो हम लोग अनाथ नहीं है सिंपल यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पढ़ लेनी है अच्छे से। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आर यू से अवेलिंग द रिजर्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट अफेक्टेड, ठीक है, अगर आप लोग इससे आते हैं तो यस या नो में अपना जवाब आप लोगों को देना, ठीक है। हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे हम लोग नो कर लेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी जो कि रिजर्वेशन ऑफ एर्थक्वेक अफेक्टेड, ठीक है, तो अगर आप लोग ये आपके साथ हुआ है एर्थक्वेक अफेक्टेड वाले हैं तभी आप लोग यस या नो में जवाब देंगे, तो यहाँ भी हम लोग नो करेंगे, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो, तो अपना जवाब आप लोग को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद ये सारे ऑप्शन नीचे के यहाँ पे हमारे डिसेबल, तो यहाँ भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूछा है बैचलर और डिप्लोमा होल्डर हो एस वर्क एस, तो यहाँ पे यही पूछा है कि अगर आप लोग यहाँ पे बैचलर या डिप्लोमा होल्डर हैं और आप लोग यहाँ पे जो कि एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेकेंड डेट अगर आप लोग यहाँ पे है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है, जो आप लोग की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है तो उसके अकॉर्डिंग यस या नो में अपना जवाब यहाँ पे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग वर्किंग है तो हम लोग यस कर देंगे, बाकी आप लोग नहीं तो सिंपल आप लोग नो करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। आपके जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो यहाँ भी सिंपल नीचे पूछा है कि एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो कि आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे और अपना यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर को आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर यू मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट फ्रॉम 86 विलेज, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो कि मराठी अपनी लैंग्वेज आती है, ठीक है, जिसमें कि आप लोग ये सारे
आप लोगों की लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, आती है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को आती होगी तो आप लोग महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल यस करना है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि इसी के नीचे यहाँ पे पूछा है, आर यू चिल्ड ऑफ ए फार्मर हु कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पे जो फार्मर है उसने सुसाइड अगर हुई है तो ये आत्महत्या अगर आप लोगों ने करी है, जैसे कि किसी के फार्मर है आपके, ठीक है, घर के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग पढ़ के दे देना अपना जवाब, ठीक है। अगर आप फार्मर थे आपके जो परिवार के और सुसाइड करिए तो यस या नो में जवाब देना, तो सिंपल हम लोग नो करेंगे, नहीं करिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा है कि आपकी फैमिली मेंबर में कोई सोल्जर है उसकी जो डेथ हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं जो कि मिलिट्री सर्विस में है तो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन से अगर आप लोग आते हैं तो यस या नो में जवाब देना, तो हमारा नहीं तो सिंपल इसमें नो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में पढ़ के यस या नो जवाब देंगे। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू द रिलीजन मिलिट्री कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी दूसरे धर्म से आते हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे, ठीक है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका धर्म है, जैसे हमारा हिंदू है तो हम लोग हिंदू सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेशनलिटी हमारा यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट है। इसके बाद ही फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को यस कर लेना है। इसके बाद फिर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 डिटेल को वीडियो को अच्छे से देख के यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद पेन कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे पेन कार्ड नंबर भी अपना देंगे आप लोग, ठीक है, जो भी आपका पेन कार्ड नंबर है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो जहां भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रेफरेंस 1, तो पहला प्रेफरेंस आप लोग जो भी आप लोग यहाँ पे नियर बाय रहता है वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर लूंगा। सेकंड प्रेफरेंस आप लोग जहां भी देना चाहते हैं, पुणे, एंड थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को अपने अकॉर्डिंग जो भी नियर बाय आप लोग का सेंटर रहता है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल रहती है, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को आप लोग को फिल करना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड आपका यहाँ पे मंथ एंड जो भी आपका ईयर है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप करेंगे, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को अपना जेंडर फिलअप करना है, तो मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है, तो हम लोग मेल है। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तभी आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। एंड नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को अपना यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपने फादर का नेम दे देना है, ठीक है, फादर। इसी के नीचे फिर मदर नेम, तो यहाँ पे मदर का नेम। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, ठीक है, तो स्पोर्ट्स नेम पे उसी को फिल करना है जो मैरिड है, ठीक है। तो मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे नीचे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है, तो एड्रेस की डिटेल आप लोगों की आ जाती है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एड्रेस है तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना स्टेट, ठीक है, तो अपना स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अपना पिन कोड इस तरीके से फिल करेंगे। तो ये एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। बाकी अगर आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है, सेम एड्रेस आप लोगों का यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप करेंगे, जैसे जो कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना स्टेट एंड अपना पिन कोड, ठीक है। ये चीज आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है। हमारा सेम है तो सेम कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ही एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों को अपना यहाँ पे अपना जो कि बैंक डिटेल अपनी देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम, इसके बाद यहाँ पे अपने बैंक का ब्रांच नेम एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों को फिलअप करना, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा। एंड देन नेक्स्ट कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, जो भी बैंक अकाउंट नंबर उसको कंफर्म करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्या है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो हमारा सेविंग है। इसके बाद फिर अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग का बैंक का जो कि MICR नंबर है उसको भी यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है, नीचे इस तरीके से फिल करेंगे जो भी आपका MICR नंबर रहेगा। एंड देन फिर नेक्स्ट कैटेगरी वाइज आप लोगों की जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन की फीस रहेगी वो आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे शो होगा। ये सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करते हुए, ठीक है, अच्छे से फिलअप करनी है। इसके बाद फिर इसको वैलिडेट यूर डिटेल करना है। जैसे ही वैलिडेट करते हैं सक्सेसफुल होता है, इसके बाद ही फिर आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा डिटेल में ही है, जो कि अभी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे SSC, तो यहाँ पे 10th की डिटेल फिलअप करनी है। तो 10th का आप लोगों को यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो जो भी आप लोगों का 10th का बोर्ड नेम रहेगा
बोर्ड नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद अपने 10th का आप लोगों को डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे देना है। तो जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने 10th को पास किया है वो डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोगों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर अपने यहाँ पे 10th की परसेंटेज ऑफ मार्क्स बतानी है, जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी है 10th में वो परसेंटेज बतानी है इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना क्लास ग्रेड बताएंगे 10th का, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास है, ठीक है। तो सेम तरीका रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने 12th कर रखा है या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो सेम तरीके से यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो मैं 12th का भी यहाँ पे जल्दी जल्दी बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। और 12th का यहाँ पे डेली सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है, ठीक है। 12th में आपका यहाँ पे आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग अपना देना है 12th का, ठीक है, डेट एंड अपना मंथ एंड अपना पासिंग ईयर। इसके बाद अपनी परसेंटेज आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। परसेंटेज देने के बाद फिर यहाँ पे क्लास ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट है, सेकंड या पास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे डिप्लोमा मांग रखा है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। उस तरीके से आप लोगों को अपनी एजुकेशन देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे फिल करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिविल जो कि जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा है, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग डिप्लोमा की यहाँ पे डिटेल देंगे, ठीक है। अपना यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे यहाँ पे, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन डिग्री का अपना यूनिवर्सिटी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे तो सिविल इंजीनियर से, तो यहाँ पे अपना डिप्लोमा जहाँ से भी किया यूनिवर्सिटी नेम अपनी देंगे, ठीक है। और अपना जो भी आप लोगों ने किया, ठीक है, डिप्लोमा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इस तरीके से देंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ पासिंग देना है, जब भी आप लोगों ने अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर रखा है वो पासिंग डेट एंड अपना मंथ एंड ईयर आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपना परसेंटेज आप लोग बताएंगे, परसेंटेज के बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड बताएंगे आप लोग, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, जो भी है वो इस तरीके से देना है। यहाँ पे सेम तरीका रहेगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अगर डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन या डिग्री, ठीक है, जो भी आप लोग का है सेम तरीका यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे देंगे। और अपना यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट बताएंगे जो कि हमारा सिविल इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप लोग अपना डेट ऑफ पासिंग देना है, सेम तरीका रहेगा, ठीक है, डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोग को इस तरीके से देना है यहाँ पे। और जो भी आप लोग यहाँ पे परसेंटेज बनी होगी परसेंटेज यहाँ पे आप लोग देंगे और अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप लोग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन देना है। और बाकी अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसके लिए कि आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखा है तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है। बाकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन देने के बाद, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का, तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज हम लोग स्किप कर देंगे इसको। बाकी हम लोग फिर यहाँ पे आ जाएंगे जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर एक्सपेंस मांग रखा है तो आप लोग को एक्सपेंस कैसे फिल करना है। बाकी जिस पोस्ट में आप लोग का एक्सपेंस नहीं मांग रखा है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे आप लोग को नेम फिल करना है। एंड देन यहाँ पे डिजिग्नेशन पे आप लोग को अपनी पोस्ट नेम देनी है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उसपे अगर आप लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप लोग को यस करना है। तो ये देख सकते हैं 2 के डेट आप लोग की डिसेबल हो चुकी है। अगर आप लोग जो एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, उसपे अभी भी आप लोग छोड़ चुके हैं, वो काम रिजाइन दे चुके हैं उसमें, ठीक है, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे नो करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर, जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को अपना ज्वाइनिंग डेट देनी है, ठीक है, वो डेट देनी है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था, वो ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग मंथ एंड ज्वाइनिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पे देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन फिर 2 पे आप लोगों को अपना रिजाइन डेट देना है, यहाँ पे डेट, मंथ और जिस डेट में आप लोगों ने काम को छोड़ा है वो ईयर आप लोगों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है एंड यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आप लोगों ने जॉब को छोड़ा है वो बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक्सपेंस काउंट यहाँ पे हो जाता है ऐड, ठीक है, एक से ज्यादा है तो आप लोग ऐड मोर करके भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, इसको प्रोसेस सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो एक्सपेंस कैसे देना है वो मैंने बता दिया। बाकी फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे मराठी आप लोगों को रीड करनी आनी चाहिए, राइट करनी आनी चाहिए, स्पीक बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। बाकी कोई लैंग्वेज है जैसे कि यहाँ पे हिंदी, तो एक लैंग्वेज आपने देना मैंडेटरी, ठीक है, मराठी यहाँ पे आना मैंडेटरी है, ठीक है, हिंदी में आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको भी वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद ही सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना इसको। एंड देन लास्ट स्टेप फिर आप लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि रिव्यू होगा। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रीव्यू करना आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है उसको आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे चेक करते हुए नीचे आना है।
ठीक है, तो चेक कर लेना आप लोग आपकी सारी डिटेल को। इसके बाद फिर यहाँ पे होता है डिटेल, तो यहाँ पे अगर सब कुछ आप लोगों का अच्छा है, ठीक है, ओके है, सही है, तो यहाँ पे आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना आप लोगों को। अगर कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत भी आती है तो फिर आप लोग इसको बैक करके इस पे सुधार भी कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड जो कि लास्ट स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट के लिए है, ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, तो अपने लेफ्ट थंब को अपलोड करना आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका साइज की 20 से 50 केबी के बीच का रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, जो भी हमारा थंब है उस थंब को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। फिर नीचे आते थोड़ा और, जो कि हमारा थंब है, यहाँ पे मैं एक डेमो के लिए आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे अपलोड करना है थंब को। तो ये जो हमारा थंब है 20 से 50 के बीच में रहेगा, इसको ओपन करेंगे, लोडिंग होगा एंड यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, इसको ओके करेंगे, तो ये थंबा हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ से प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एंड्रॉइड डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है, ठीक है, जिसका साइज 50 से 100 केबी के बीच में रहेगा। एंड एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को अपलोड करने के बाद फिर कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो एंड्रॉइड डिक्लेरेशन कैसे लिखना है ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे, और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये इतना सा आप लोगों को अपनी एक व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के, ठीक है, इतना सा लिख के, और इसका जेपीजी फॉर्मेट बनाना है, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे थंब को अपलोड किया था सेम तरीके से एंड्रॉइड डिक्लेरेशन को भी अपलोड कर लेना है। सिक्योरिटी कोड फिल करके हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारा पेमेंट का है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद लास्ट जो कि पेमेंट है। तो यहाँ पे पेमेंट आप लोग देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आप लोग फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आप लोगों को इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करते ही फिर आप लोग अपने पेमेंट के पेज में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।